उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वो घर में गए हम लोग ज़रा दुआ शुआ के लिए, दुआ और इबादत शिबादत जो हो सकती थी यासीन वगैरह पढ़ के खाना पीना करके आए, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा गला ख़राब हो चुका है। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों चल रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स के साथ साथ बीच में ये शिफ्टिंग वाला फटा भी इन्होंने डाल लिया है। अब शिफ्टिंग भी ज़रूरी है, काम काज भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं दे के आ रही हूँ अभी अपना 3rd लास्ट पेपर, अल्लाह का शुक्र है हो गया और घर की तरफ जा रही हूँ। इस कॉलोनी में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि पैदा यहीं हुई, यहीं से प्राइमरी मिडल की एजुकेशन भी इन्हीं स्कूलों से ली और इसी कॉलोनी में जो है बड़े हुए हैं, खेले कूदे हैं। और जिस घर में अभी रहते हैं इसमें मैंने 10 साल गुजारे हैं। सोशियोलॉजी का पेपर दे के आ रही हूँ, इसलिए कहूँगी कि हर नई चीज़ से हमारी जो है, जिधर हम रहा करते हैं उससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का जो फिनोमिना है ना, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाला जो सेंस है ना, वो घर से भी जुड़ गई है। अट्रैक्ट मतलब कि समझ गए होंगे आप लोग, इंसान के जो इमोशंस है ना, वो जहाँ पर रहता है, जिन चीज़ों के साथ होता है, जिन लोगों के साथ होता है, वो उससे मुंसलिक हो जाता है और फिर उनको छोड़ते हुए इंसान को तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर बात है, जब एक इंसान दुनिया से जाता है तब भी उसको जाना तो पड़ता है ना। घर पहुंच गए, महावीर के लिए चीज़ ली ताकि माँ भी मेरी तरफ आए भी, वरना वो आता नहीं है। यहाँ से भाई ने जो ये चादर उतारने की कोशिश की तो इधर इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ थी, आगे वीडियो में वो आपको नज़र भी आएंगी, बहुत ज़्यादा थी और एक एक करके नीचे गिरती जा रही थी। एक कमरा फुल सारा कुछ चला गया। मुझे लग रहा था कि घर तो वैसे का वैसा ही है, घर से सामान क्या गया है, तो फिर बहन मुझे एक्सप्लेन कर रही थी। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ये ताकत, ये खून पसीने की कमाई हुई ताकत है। और तू चाहता है मैं इन कुत्तों के सामने नाचूं? तू कहे तो नाचूं। ये भी मजदूर के हाथ है। ये छिपकलियों का अड्डा है सरकार, यहाँ ना मना है, बहुत मना है। ये जंगली छिपकलियाँ और इस तरह के और भी बहुत सारे आकार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये छिपकलियाँ कहाँ से आती हैं? मैं टस से मस नहीं होंगी, मैं टस से मस नहीं होंगी, मैं छिपकली हूँ। ये घर हमारा है, हम ही पास पाँव इसके। ट्रक को मैंने चोरी चोरी कैप्चर कर लिया था। मोटू मोटू आप पता चला पतला होना कितना ज़रूरी है। तब तक जो है एक ट्रक जा चुका था और अभी जो है दूसरा ट्रक बाहर खड़ा हुआ है और सामान उसमें लोड हो रहा है। इधर कुछ तोड़ फोड़ की आवाज़ें भी आपको बीच में आ रही होंगी, लेकिन साथ वाले हम साहू के कुक पूरे किए। उन्होंने जो है ना कहा
चाय आप मत बनाइएगा, शाम की चाय हमारी तरफ से है। अभी अंकल आए थे, उन्होंने लाए हैं 2 थर्मूस भर के चाय की और साथ पकोड़े, जलेबी और बिस्किट्स वगैरह। वो मैं आपको दिखाती हूँ। मिठू, ये दोनों हाथों में क्या है? चटनी लगाओ। घर छोड़ने के गम में मैं तो छोटी बच्ची बन गई थी। मिट्टी पे आई मिस यू लिखने से कौन सा वो याद बिल्कुल वैसे ही रह जाती है। हाँ, घर छोड़ते दुख तो होता है, लेकिन इंसान अगर एक घर से दूसरे घर जा रहा हो, उसे पता है जॉब की वजह से उसे शिफ्टिंग करनी पड़ी है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब अपने घर आते हैं ना, तो वो दुख मुसलसल या मुस्तकिल दुख नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मुस्तकिल दुख नहीं है। एक वक्त था कि ये हमारा स्टोर रूम हुआ करता था। यहाँ पर भी दरवाज़ा था, यहाँ पर भी दरवाज़ा था। अब जब सब कुछ जाने लग गए, 2 ट्रक भर चुके, एक फेरा एक ट्रक ने लगाया, अब वापस आया, अब फिर भर चुका है और दूसरी गाड़ी आई है। यानी कि टोटल 3 ट्रक ही समझ लें आप लोग, इतना सामान था। और अभी जो है इमोशनल हो रही हूँ मैं खाली कर देख के। देखो गाड़ी जा रही है। पापा 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 का काले ताल दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी। ट्रक जाने के लिए रेडी हो गया है और यहाँ हम वेले बैठे हैं। घर सूना सूना और खाली खाली हो गया है। बस जाएंगे आप अंकल, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। में हम लोग जाएंगे, आखिरी गाड़ी में मैं और माबीर जाएंगे इकट्ठे। और ट्रकों को रुखसत कर दिया है, आप घर को अलविदा बोलते हैं, अल्लाह के अमान में देते हैं, नया सफ़र शुरू करते हैं नई मंजिल की तरफ। फिर आपको भी रोना आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर से। ये देखो, ये देखो, अब आप खुश हो गए हो हैं, आपके साथ थोड़ा सा खेलो तो आप खुश हो जाते हो। आखिरी स्टेप था लाइटें बंद करना, गेट बंद करना। लॉक लग रहा है, ये पकड़ो, ताला कहाँ से इन्होंने लगाया है। ताला ये रहा, ये चाबियाँ अंधेरे में मैं आपको दिखूंगी भी नहीं। और ये आ गया दरवाज़ा, ऐसे होल्ड रखना। चेक करो, बाय बाय घर। आखिरी मर्तबा इस गली को, इस सड़क को, इस रोड को देख रही हूँ। यूनिवर्सिटी से इसी स्टॉप पर उतर कर यहाँ से रिक्शे में बैठ के घर जाना होता था। अब रिक्शे वाला झंझट भी नहीं होगा। इस वक्त रात के 2-3 हो रहे हैं और इस वक्त तक हम लोग सामान ही अंदर रखते रहे हैं। इतना सामान तक समझ नहीं आ रहा था कि हम सोएंगे कहाँ। बेहाल में बुखार की वजह से बड़ी ही सुस्ती हो गई थी। सुबह का नाश्ता अम्मी के हाथों का, वो भी आग पर पकाई रोटियां और चाय। कज़न और आपी ने मिलकर छत साफ की, हमने नीचे से सामान वगैरह समेटा और ये मुसलसल चलता ही रहा। मेरे तो एग्जाम्स भी थे, बच्चों की वजह से मैंने कुछ ख़ास मदद नहीं की। मैं घर की छत पर बैठी हूँ, ये माबीर मेरी गोद में जो है ना दूध पी रहा है। इसने आज बहुत मस्तियाँ की हैं और अब आराम से फीडर ये पिएगा तो हम भी थोड़ी देर सुकून से गुजारेंगे। और मैं घर की छत पे बिखेरा पड़ा हुआ है सामान का, बहुत सामान है, बहुत ज़्यादा। सुबह मेरा एग्ज़ाम भी है, बुखार भी है, तबीयत भी नहीं ठीक और थकावट जो कल हुई है ना रात 2 तक, तो मुसलसल हम सामान उठाते रहे।
भाभी ने आग पर ज़बरदस्त से चावल पकाए जिसको खाने के बाद हमारी थकान उतर गई थी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।